नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संविदा कर्मियों के बिल कैसे बनाएं। क्योंकि साथियों, हमने एक प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा रखी है यूट्यूब पर कि एफबीसी बिल किस तरीके से बनाएं, चाहे वे एफबीसी बिल पेड बाय मी वाले हो या जनरल एफबीसी बिल हो, किसी भी तरह के बिल हो, इन सभी प्रकार के बिलों को एफबीसी के रूप में हम किस तरीके से IFMS 3.0 पर बना सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं, आप देख सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की सैलरी कैसे बनाएं, इसका वीडियो बनाएं प्लीज़। और साथियों, यहाँ पर आगे देख सकते हैं, संविदा पर कार्यरत श्रमिकों का वेतन भुगतान हेतु जानकारी देवें। और यहाँ पर आगे भी आप कमेंट देख सकते हैं, सर संविदा कर्मियों के लिए AS&FS सैंक्शन किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि AS&FS करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ज़रूरत हमें पड़ेगी तो AS&FS किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं और किन किन कंडीशंस में भी AS&FS करने की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। तो साथियों, जो भी साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि साथियों इतनी मेहनत के बाद एक लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता ही है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं किस तरीके से हम संविदा कर्मियों का बिल बना सकते हैं और किस कंडीशन में AS&FS लागू होती है। सारी प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से, यानी कि ट्रेजरी फॉरवर्ड तक का पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम DDO की ID को लॉगिन कर लेंगे IFMS 3.0 पर। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। तो आपको सबसे पहले डिसबर्समेंट इंजन में नीचे चलना है और कोर DE के बटन पर आपको क्लिक करना है। कोर DE के बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपका जो रोल है साथियों, वो अप्रूवर के रोल में ओपन होगा। तो आपको इसको जो है मेकर के रोल में ओपन कर लेना है, क्योंकि साथियों जो एफबीसी बिल प्रोसेस करने की जो प्रक्रिया है वो आपको मेकर के रोल में ही अवेलेबल होगी। और जो वेंडर रजिस्ट्रेशन वगैरह की सभी प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है साथियों एफबीसी बिल में चलना है। एफबीसी बिल में नीचे आने के पश्चात आपको दिखेगा इनिशिएट AS&FS। तो यहाँ पर आने के पश्चात आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। तो आपको कैप्चर AS&FS यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको साथियों एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन एंड फाइनेंशियल सैंक्शन AS&FS यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसमें जो है नोट फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा कि आपको किन किन कंडीशंस में AS&FS करने की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर साथियों हम देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है गुड परचेजिंग विथ वर्क ऑर्डर, यानी कि यदि हम ऑफिस का कोई सामान खरीदते हैं, कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो उसके लिए जो है ये AS&FS करने की जरूरत पड़ेगी। व्हीकल हायरिंग, व्हीकल यदि हायर करते हैं, जैसे मान लो किराए पर कोई हम व्हीकल हायर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें AS&FS करने की जरूरत पड़ेगी। और जो है 3 नंबर पर है मैन विथ मशीन सर्विसेज हायर्ड सर्विसेज, यानी कि मशीन सहित यदि हम सेवाएं ले रहे हैं, उदाहरण के लिए जैसे मान लो कोई JCB, ट्रैक्टर, मशीन और ऑपरेटर के साथ जो यदि सेवाएं ले रहे हैं, तो उन कंडीशंस में ये लागू होगा। चौथी जो है प्रोफेशनल एंड स्पेशल सर्विसेज, विशेष पेशेवर सेवाएं, इनमें अक्सर जो FDID आधारित AS&FS किया जाता है। इन मामलों में साथियों एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन एंड फाइनेंशियल सैंक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। साथियों हमारा जो बिल है वो इन कंडीशंस में नहीं है, तो हम सीधा चलते हैं, AS&FS करने की जरूरत हमें नहीं है, तो हम चलते हैं सीधा वेंडर रजिस्ट्रेशन की ओर। अब वेंडर रजिस्ट्रेशन की ओर चलते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें नजर आते हैं। तो यहाँ पर करना है वेंडर रजिस्ट्रेशन के बटन पर। वेंडर रजिस्ट्रेशन के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको इनमें से ऑप्शन का चयन करना है अदर का। अदर का चयन करके कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब हमारे सामने रजिस्ट्रेशन डिटेल का यहाँ पर ये जो पूरा डिटेल है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर अब आती है फर्म कैटेगरी। तो साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि हम फर्म कैटेगरी में किसका चयन करें। ट्रस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये हमारे काम का नहीं है। प्रोप्राइटर ये प्रोप्राइटर का नहीं है। पार्टनरशिप कोई बिजनेस हमारे इस तरीके का कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है इंडिविजुअल, कंसल्टेंट एंड प्रोफेशनल, ये ऑप्शन सबसे बेहतर ऑप्शन है संविदा कर्मियों के लिए। तो यहाँ पर हम जैसे ही इसके बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास नीचे ये जो डिटेल फिल मांग रहा है हमारे से, नेम मांगेगा, मोबाइल नंबर, और जो साथियों यहाँ पर पैन नंबर आप फिल कर सकते हैं, वेंडर की SSO ID फिल कर सकते हैं। जो स्टार टिक है वो तो आपको नेसेसरी करना ही होगा। यहाँ पर बैंक डिटेल में भी आपको जो है बैंक डिटेल फिल करनी है, ऐड न्यू डिटेल। यहाँ पर आपको जो है IFSC कोड जैसे ही फिल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास खाता जहाँ पर भी बैंक अकाउंट होगा वहाँ की ब्रांच आ जाएगी और आपको अकाउंट नंबर डालने हैं, फिर से वेरीफाई करने हैं। और यहाँ पर जो है साथियों आपको अपलोड चेक एंड पासबुक कॉपी, यानी कि कैंसिल चेक की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और सब चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और यहाँ पर रिमार्क में आपको कुछ भी फिल करके फॉरवर्ड टू चेकर करना है।
यहाँ पर साथियों मैंने कैटेगरी में इंडिविजुअल, कंसल्टेंट, प्रोफेशनल का चयन कर लिया है और यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के पश्चात यहाँ पर रिमार्क में मैं ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर फॉरवर्ड टू चेकर में कर देता हूँ। यहाँ पर एक कन्फर्मेशन का पॉपअप आएगा, इसमें आपको यस के बटन पर क्लिक करना है। वेंडर रेफरेंस नंबर आपके पास आ जाएंगे और जो आपका अभी वेंडर आपने रजिस्टर्ड किया था वो यहाँ पर नज़र आएगा, फॉरवर्ड टू चेकर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब आपको जो मेकर के रोल में आपकी आईडी ओपन है, इसको अब चेकर के रोल में आप आईडी ओपन कर सकते हैं। मेरे केस में जो है मेकर, चेकर और अप्रूवर एक ही है। अब साथियों चेकर आपको जो है आपके ऑफिस में यदि अकाउंटेंट हैं यानी अकाउंट्स पर्सन यदि है तो चेकर के रूप में अकाउंट्स पर्सन को ही रखना होगा। और साथियों यहाँ पर जो है चेकर का रोल जैसे ही ओपन करता हूँ तो यहाँ पर जो है उस वेंडर की डिटेल मुझे अभी सामने नज़र आ जाती है। संविदा कर्मी जो भी है उनकी डिटेल मेरे सामने आ जाती है। यहाँ पर एक्शन के बटन पर आपको क्लिक करना है। एक्शन के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो उनकी जो सारी डिटेल है फिर से आपको नज़र आ जाएगी। आपको जो है केयरफुली, सावधानी पूर्वक यहाँ पर चेक कर लेना है और फिर से ओके करके फॉरवर्ड टू अप्रूवर कर देंगे। यहाँ पर फिर से कन्फर्मेशन का पॉपअप आएगा और जो वेंडर है वो अब किसके पास जा चुका है, अप्रूवर के पास यहाँ पर उसकी रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब आईडी को जो अप्रूवर के रूल में हम ओपन कर लेंगे और साथियों यहाँ पर स्टेटस में मुझे शो हो रहा है फॉरवर्ड टू अप्रूवर। अब आपको एक्शन के बटन पर फिर से क्लिक करना है। यहाँ पर उनकी सारी डिटेल फिर से चेक कर लेनी है आपको एक बार फाइनली तरीके से और ओके करके आपको अप्रूव के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से कन्फर्मेशन का पॉपअप आएगा। अब साथियों जो आपने अभी वेंडर की डिटेल फिल की थी वो जो वेंडर है उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल आपके सामने फिर से नज़र आ जाएगी। आपको अच्छे से चेक करके और यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन नजर आएंगे, प्रिंट, डाउनलोड, ई साइन और डिजिटल साइन। आपको ई साइन करके ई साइन के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे जो है आधार नंबर वगैरह मांग लेगा। आपको आधार नंबर किसके फिल करने हैं, जो भी आपकी डीडीओ हैं उनके आधार नंबर यहाँ पर एंटर आधार नंबर में जो है 12 डिजिट के आधार नंबर आपको फिल करके और यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक करके और नीचे जो है रिक्वेस्ट टू ओटीपी के बटन पर आपको क्लिक करना है और ओटीपी को आपको फिल करना है। वेंडर रजिस्ट्रेशन पर ई साइन करने के पश्चात आपको जो है अप्रूवर का रोल फिर से आपको मेकर के रोल में आ जाना है, यानी कि अप्रूवर का रोल बंद कर देना है और मेकर के रोल में आ जाना है। मेकर के रोल में आने के पश्चात आपको यहाँ पर एफबीसी बिल के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जाना है पेमेंट सैंक्शन पर। पेमेंट सैंक्शन पर आपको जाने के पश्चात यहाँ पर राइट साइड में नजर आएगा क्रिएट न्यू पेमेंट सैंक्शन। क्रिएट न्यू पेमेंट सैंक्शन के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रहेगा विदाउट ई इनवॉइस और जो है बिल सब टाइप में आप यहाँ पर जनरल एफबीसी बिल सेलेक्ट कर सकते हैं और क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे जो है ऑब्जेक्ट हेड मांगेगा। ऑब्जेक्ट हेड जैसे मान लो संविदा व्यय का 41 या 41 जैसे ही है तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपेंस आ जाता है और बजट हेड आपके जो भी है संबंधित बजट हेड आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। डिमांड आईडी आ जाएगी, बीएफसी टाइप आ जाएगा और हेड टाइप यहाँ से आ जाएगा। पे ईयर कौन सा है, पे ईयर आपको 2026 है तो 2026 ले लेना है। पे मंथ कौन सा है, जैसे मान लो आप मार्च की उनकी पेड कर रहे हो या अप्रैल का पेड कर रहे हो, किसका चीज़ का भी पेड कर रहे हो, जिस मंथ का संबंधित मंथ का सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। अब आपको क्या करना है, वेंडर डिटेल। वेंडर डिटेल आपको यहाँ पर नजर आएगी। आपको क्या करना है, एक्शन के नीचे है प्लस के आइकन, जिस संविदा कर्मी का आप बिल बना रहे हैं उस संविदा कर्मी को आपको यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर जैसे ही इनके प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ तो वेंडर एडेड सक्सेसफुली और नीचे जो है सेलेक्टेड वेंडर डिटेल में नीचे जो वो वेंडर ऐड हो जाता है। अब दूसरे वेंडर को मैं इसी तरीके से ऐड कर लूँगा। तो इसी तरीके से आपके पास यदि एक से ज़्यादा संविदा कर्मी है तो उनको आप ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पर नीचे उनकी डिटेल शो हो जाएगी। अब आपको जो है ऐड इनवॉइस डिटेल के बटन पर क्लिक करना है। इनवॉइस डिटेल साथियों, जैसे मान लो आपने ऑफिस सैंक्शन निकाली होगी, क्योंकि जो आप ऑफिस सैंक्शन निकालेंगे उस ऑफिस सैंक्शन की यहाँ पर डिटेल आप फिल कर देंगे कि उस ऑफिस सैंक्शन में सारी डिटेल आपको फीड कर देनी है कि किस बजट हेड से आपको उनका पेमेंट करना है, किस मंथ का पे कर रहे हैं, किस हिसाब से पे कर रहे हैं। ये सारी जो है डिटेल आप सैंक्शन निकाल के और एक पीडीएफ बना के सेव कर लेंगे। इनवॉइस अमाउंट फिल कर देंगे, इनवॉइस नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे आप और इनवॉइस डेट यहाँ पर फिल कर देंगे। अब नीचे रिमार्क में जो है किस मंथ का आप पे कर रहे हैं ये डाल देंगे या जो भी आपको डालना है वो यहाँ पर फिल
कर देंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर अप्रैल 2026 मानदेय यहाँ पे फिल कर देता हूँ। और जो है नीचे डिडक्शन, एड डिडक्शन, जैसे मान लो आप यदि इनकम टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, जो भी टोटल है उसका 10% या जितना भी आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उनका इनकम टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर जितना भी टैक्स उनका डिडक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर डिडक्शन सेव कर सकता हूँ। नीचे उनकी जो सारी डिटेल आपने फिल की वो आ जाएगी और यहाँ पर सेव के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक इसी तरीके से आगे है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में उनके अकाउंट नंबर आएंगे और आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके अपडेट बैंक डिटेल के बटन पर क्लिक करना है। और ठीक इसी तरीके से आगे जो है नीचे वाला जिसे आपने सेलेक्ट किया उनका भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये सारा करने के पश्चात आपको यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल देने हैं और इनवॉइस यहाँ पर डेट डाल देंगे और रिमार्क में आप फिल करके और यहाँ पर जो है टैक्स कितना काट रहे हैं इनकम टैक्स वो यहाँ पर फिल कर देंगे और यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर डाटा को सेव कर लेंगे। अब जो है डॉक्यूमेंट्स में आप जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते आए हैं वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में जो है यहाँ पर मानदेय वगैरह कुछ भी फिल करके और अपलोड यहाँ पर ब्राउज में जाके और यहाँ पर जो है आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर अपलोड करने के पश्चात सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर आप कर देंगे। अब यहाँ पर ये ओपअप आया है कि नीचे वाला जो मैंने वेंडर जो ऐड किया था उनकी बैंक डिटेल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर अपडेट बैंक डिटेल के बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब जो है सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर कर दूंगा। यहाँ पर जो कन्फर्मेशन का ओपअप आ रहा है यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक कर देंगे तो सैंक्शन नंबर जनरेट हो जाएंगे और जो सैंक्शन अब मेरी जो है पेंडिंग एट चेकर मेरे को शो हो रही है। तो मेकर से मैं अब किस रोल में ओपन कर लूँगा, चेकर के रोल में इस आईडी को ओपन कर लेता हूँ। चेकर के रोल में जैसे ही ओपन करता हूँ तो जो मैंने अभी सैंक्शन जनरेट की थी वो पेंडिंग एट चेकर मेरे को शो हो रही है। तो यहाँ पर एक्शन के बटन पर क्लिक करके सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है और यहाँ पर रिमार्क में कुछ फिल करके फॉरवर्ड टू अप्रूवर आप कर देंगे। फिर से आपके सामने ओपअप नज़र आएगा और जो अब आपको आईडी है चेकर के रोल में, अभी जो है आप इसको अप्रूवर के रोल में ओपन कर लेंगे। अप्रूवर के रोल में ओपन करने के पश्चात फिर से जो है पेंडिंग एट अप्रूवर आपको शो हो जाएगी। एक्शन के बटन पर क्लिक करेंगे और एक्शन के बटन पर क्लिक करके रिमार्क में आप फुल फिल करके और जो सारी डिटेल आप चेक कर लेंगे। यदि यहाँ से आपको कुछ डिटेल गलत लग रही है, जो सारी डिटेल गलत है, तो यहाँ पर डिलीट सैंक्शन आप कर सकते हैं, यानी कि सैंक्शन को आप डिलीट कर सकते हैं। मैं जो है इस डिटेल को जो है सारी डिटेल सही है तो यहाँ पर साइन एंड अप्रूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर कन्फर्मेशन का फिर से ओपअप आएगा। अब आपके पास जो है सैंक्शन यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। सैंक्शन जनरेट होने के पश्चात साथियों जो आपको डिजिटल ई साइन यहाँ पर करने हैं, तो है सैंक्शन पर डिजिटल साइन कर लिए हैं और सैंक्शन पर डिजिटल साइन करने के पश्चात जो है आपकी सैंक्शन मेकर के पास चली जाएगी। मेकर के पास जैसे ही चली जाएगी तो यहाँ पर एक्शन का बटन आपको नजर आएगा और स्टेटस जो है, स्टेटस क्या आएगा, अप्रूव्ड बिल जनरेशन, अप्रूव्ड बिल जनरेटेड, यानी कि बिल जनरेट आपका हो चुका है और जो सैंक्शन है वो आपकी अप्रूव हो चुकी है। आपको एक्शन के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी जो सैंक्शन नजर आती है, यहाँ से आप अपनी सैंक्शन फिर से देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एफबीसी बिल के बटन पर क्लिक करना है। मेकर के रोल में एफबीसी बिल के बटन पर आपको क्लिक करना है और बिल अप्रूवल के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नीचे जो है बिल जनरेट हुआ हुआ नजर आता है। बिल नंबर, बिल डेट और सैंक्शन नंबर, सैंक्शन डेट, पेमेंट और आपने जो बिल जनरेट किया था फुली वाउचर्ड कॉन्टिजेंट बिल वो नजर आएंगे। किस हेड से जनरेट किया था वो नजर आएंगी। ग्रोस अमाउंट जो है वो नजर आएगी और यहाँ से व्यू रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप रिपोर्ट देख सकते हैं। बिल की इनर सीट देख सकते हैं, बिल की आउटर सीट देख सकते हैं और बिल की जो शेड्यूल है, जो भी आपने टैक्स डिडक्ट किए हैं वो यहाँ पर आउटर ये शेड्यूल सीट में आ जाएंगे। ये सब करने के पश्चात आपको क्या करना है साथियों, रेफरेंस नंबर पर क्लिक करना है। रेफरेंस नंबर पर जैसे ही क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर साथियों डॉक्यूमेंट टाइप में आपको क्या क्या अपलोड करना है, बिल की आउटर, इनर एंड शेड्यूल सीट अपलोड करनी है और साथियों आपने जो अभी सैंक्शन जनरेट की थी, डी साइन होने के पश्चात जो सैंक्शन जनरेट की थी उसको भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पर
फाइनली मैंने सभी तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और यहाँ पर रिमार्क में मैं ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ और फॉरवर्ड टू चेकर कर देता हूँ। यहाँ पर कंफर्मेशन में यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। मेरा जो बिल है अब किसके पास जा चुका है, चेकर के पास जा चुका है। तो चेकर के रोल में मैं इस आईडी को ओपन कर लेता हूँ। चेकर के रोल में साथियों जैसे ही ओपन करता हूँ तो मेरे पास जो है बिल नॉट फॉरवर्डेड यहाँ पर नज़र आता है बिल स्टेटस में। फिर से जो मैं यहाँ पर रिपोर्ट्स देख सकता हूँ और रेफरेंस नंबर के नीचे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट मैंने मेकर के रोल में अपलोड किए थे वो यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर आपको एक्शन के बटन पर जाकर देख सकते हैं और रिमार्क पर ओके के बटन पर क्लिक करके फॉरवर्ड टू डीडीओ या फिर अप्रूवर के बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर कन्फर्मेशन का ओपअप आएगा। अब जो है यहाँ पर जो मैंने बिल जनरेट किया था वो जो है अप्रूवर के पास जा चुका है। अप्रूवर का जो रोल है वो एक एज ए डीडीओ का रोल है, यानी कि डीडीओ के पास वो फाइनली जा चुका है। अब मैं इस बिल को जो है ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे ही रेफरेंस नंबर के नीचे क्लिक करूँगा, फिर अपलोड किए थे वो यहाँ पर सारे नज़र आएंगे। आपको ओके के बटन पर फिर से क्लिक करना है एंड यहाँ ओके के बटन पर क्लिक करके अप्रूव्ड बाय डीडीओ या फिर अप्रूवर के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर से एक पॉपअप नज़र आएगा। अब फिर से आपके पास यहाँ पर जो है डी साइन मांगेगा, तो यहाँ पर आपको डी साइन करना है। जैसे ही साथियों आप लोग इनर आउटर एंड शेड्यूल पर डी साइन कर लेते हैं तो यहाँ पर बिल स्टेटस में नज़र आता है बिल फॉरवर्डेड बट नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेजरी। आपको क्या करना है, यहाँ रेफरेंस नंबर के नीचे जो ब्लू कलर का जो आइकन है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका बिल नज़र आता है और आपने जो डिटेल फिल कर रखी है वो यहाँ पर नज़र आएगी और नीचे रिमार्क में ओके करके आपको फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, यानी कि अब आप इस बिल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर से कंफर्मेशन का पॉपअप आता है। आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। सक्सेसफुल बिल नंबर नज़र आएंगे और अप्रूव्ड बाय अप्रूवर एंड फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी, ये आपके सामने ओपअप नज़र आएगा। अब आप साथियों इसका स्टेटस कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर अप्रूवर में जो है एफवीसी बिल में नीचे है बिल स्टेटस के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे मेरा जो बिल अभी अभी मैंने फॉरवर्ड किया ट्रेजरी को वो यहाँ पर नज़र आएगा और यहाँ पर बिल स्टेटस में नज़र आएगा बिल फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी पेंडिंग फॉर टोकन। यहाँ पर टीवी नंबर और टीवी डेट भी नहीं आ रहे। साथियों इस तरीके से जो है आप पूरा जो बिल है एफवीसी का उसको ट्रेजरी फॉरवर्ड तक कर सकते हैं।